नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं 38 इंच का योग पट्टी ब्लाउज का डायग्राम। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पेपर पे आपको डायग्राम बता रहे हैं। तो ये पेपर हमने ऐसा डबल लिया है, इसमें हम दोनों पार्ट निकाल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट की लंबाई देखते हैं। लंबाई हमारा 14 इंच तैयार है, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो 2 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 16 इंच पे। ये देखिए, तो 16 इंच पे हम एक निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम इसको लाइन को सीधा कर देंगे। तो ध्यान रखिए, फ्रंट वाले में हम 2 इंच बढ़ाए हैं और इसी में अब हम बैक साइड का भी बता रहे हैं इसी में। तो यहाँ से लंबाई हमारा 14 इंच तैयार है, तो हम 15 इंच लेंगे। 1 इंच हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा शोल्डर पे आधा इंच जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए आपको बैक साइड में आपको 1 इंच ही बढ़ाना है। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा भाग मतलब आगे का छोटा हो गया। क्यों छोटा हुआ? ये जो चीज़ है हम बढ़ाते नहीं हैं फ्रंट साइड में, तो इसके लिए अब इसमें हमने बढ़ाया। अब चलिए शोल्डर ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरफ से। अब यहाँ से हम रखेंगे आर्मोल। आर्मोल हम रखेंगे 6.25 इंच। चेस्ट हमारा 38 इंच का है, तो हम 6.25 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने आर्मोल का निशान लगा दिए। चेस्ट हमारा 38 का 1/4 9.5 इंच आएगा, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम फ्रंट में 1 इंच का लगाएंगे और बैक साइड में 1.5 इंच का। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारा बैक साइड का है इस तरफ से। तो अभी हम बैक साइड का भाग निकालने वाले हैं, इसलिए अभी देखिए ये हमारा बैक साइड का है। तो हम यहाँ पे डीप गले के लिए यहाँ पे कम लेते हैं, 2.25 इंच रखेंगे गला। तो आपको जब डीप गला बनाना है तो आपको यहाँ से कम लेना है गले की तरफ से शोल्डर। तो यहाँ पे हमको 10.5 इंच तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से 11 इंच लेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ जैसे चाहिए, यहाँ पे आपका आधा इंच कम मतलब शोल्डर में जाता है। अगर आपका 10.5 इंच आपको तैयार चाहिए तो आपको 11 इंच लेना है। अगर 11 इंच तैयार करना है आपको तो 11.5 इंच लेना है। तो देखिए, यहाँ से हम 2.25 इंच पे भी निशान लगा देंगे इस तरफ से। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये हमारा बैक साइड का है। अब इसको हम गले का ऐसा इस तरफ से शेप देंगे। तो इस तरफ से शेप देते हुए हमको इसी में मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरफ से हमारा मिल गया। अब देखिए, कमर हमारा जो है 32 का है, तो 32 का 1/4 हमारा 8 इंच आएगा। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो जो हम टक्स लगाते हैं तो आप इसके लिए हम यहाँ पे सीधा करते हैं। अगर आपको जैसे कमर का नाप लेना है तो ये टक्स के लिए आपको छोड़ के इसके बाद मेजरमेंट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसको पूरा लाइन ले लेते हैं चेस्ट की तरफ से। तो जब चेस्ट लगाने के बाद फिर हम कमर का मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए हमको सीधा ही ले लेना है। तो देखिए, हमारा यहाँ से चेस्ट का फिटिंग नाप है 9.5 इंच और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन रखे। तो देखिए, कमर जो है हमारा 32 का है, तो 32 का हमारा 8 इंच यहाँ पे आ रहा है 1/4। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच मार्जिन बचेगा जो हम टक्स लगाते हैं। और ये देखिए इतना मार्जिन बच रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइन को सीधा कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ से, और यहाँ पे हम 4 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा। तो हम ये बैक साइड का निकाल लेते हैं, फिर आपको इसी के ऊपर फ्रंट साइड का भी बताएंगे। तो ये आपको मैंने इसलिए समझाया कि यहाँ पे देखिए, जब आप बोलते हैं कि हमारा आगे का भाग मतलब फ्रंट साइड का कम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, ये बैक साइड का देखिए हमने 1 इंच कम करके यहाँ पे 14 इंच का हमारा तैयार चाहिए, तो हमने 1 इंच बढ़ाया ये बैक साइड में। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मार्जिन 2 इंच बढ़ाए हैं तो फ्रंट साइड में। तो हम पहले बैक साइड निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, हमारा ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब इसके हम फ्रंट साइड का बताएंगे। तो आपको ये जो छोटा हो जाता था, फिर से हम एक बार आपको बताएंगे।
ये देखिए, ये लंबाई हमारा जो 14 इंच तैयार थी, तो हम यहाँ से इसको बैक साइड का 15 इंच लिए थे। अब इसमें हम 16 इंच लेंगे फ्रंट साइड का। अब हम फ्रंट साइड का बना रहे हैं, तो ये देखिए फ्रंट साइड में हम 16 इंच का पे निशान लगा देंगे इस पे। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हैं तो योग पट्टी हम इसी निकालते हैं। तो यहाँ से अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे 5.5 इंच। यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम आर्मोल रखेंगे 6.25 इंच। तो सेम मेजरमेंट रखना है जैसे हमने बैक साइड में रखा। ये देखिए 6.25 इंच। तो यहाँ से हम इस तरफ से सीधा लाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट की तरफ देखेंगे। चेस्ट हमारा 38 का 1/4 9.5 इंच आएगा, तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरफ से। ये हमारा फ्रंट साइड का है, तो हमको 1 इंच का शेप देना है। बैक साइड में आपको 1.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9.5 इंच है, यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से हम गला रखेंगे 2.25 इंच। अब यहाँ से आपका जो ये कैसा है कि तैयार ब्लाउज जैसे आपको आधा इंच यहाँ समझ के छोड़ देना है, तो हम 6.5 इंच ले रहे हैं, तो 6 इंच पे तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरफ से। और यहाँ से भी देख लेंगे 2.25 इंच हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस तरफ से। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अब देखिए, अब कमर का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। जो कमर हमारा 32 इंच का है, 32 का 1/4 हमारा 8 इंच आएगा, तो हम 8 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं, तो 2 इंच हमारी मार्जिन बढ़ेगी। ये देखिए, तो यहाँ पे जो टक्स लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा ले लेंगे। तो यहाँ से चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हम पूरा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं हमको, लेकिन हमको यहाँ ज़रूरत है क्योंकि हमारा टक्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हमारा योग पट्टी लगेगा। तो यहाँ से आप छाँट सकते हैं। तो देखिए आपका ये 1 इंच का फ़र्क है, ये देखिए 1 इंच ही बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। यह हमारा योग पट्टी निकलना है। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, तो हमारा योग पट्टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम गले पर ऐसा शेप दे देंगे और यहाँ से हम क्रॉस में ले लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए कमर का मेजरमेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस तरफ से हमारा एक क्रॉस में होगा। ये देखिए, लेकिन हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा तो कम पड़ेगा, इसके लिए हम ये लाइन को सीधा कर दिए हैं। तो आपका कमर ये 32 इंच का है, आपका जैसा कमर रहेगा आपको उसी हिसाब से यहाँ पे लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका योग का जैसे ज़्यादा पड़ गया तो आप पट्टी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटा हो जाएगा तो जॉइंट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से सेंटर से हम लेंगे, जैसे चेस्ट हमारा 9.5 इंच था, तो 9.5 का 1/4 इसमें भी लिया जाता है टक्स के लिए, तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम 1 इंच नीचे जाएंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरफ से हम टक्स लगाते हैं। तो ये 2.5 इंच का हमारा टक्स लग रहा है, ये देखिए इस तरफ से। तो आपका जो ब्लाउज रहता है, आपको ब्लाउज का भी मेजरमेंट आप कर सकते हैं, आपके सामने है। इस यहाँ से इनका टक्स कहाँ कितना इंच पे लगा है, उसी हिसाब से आपको भी लगा लेना है। तो आपको क्या करना है, ब्लाउज का यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़ के, सिलाई के छोड़ के, वहाँ से देखने का कहाँ पे टक्स आ रहा है, उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो टक्स है ये हमारा मेन होता है, तो यहाँ से 1.5 इंच का आप टक्स लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको इसमें मिला देंगे और ये इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा मार्जिन लिए हैं, ये जब टक्स लेंगे तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए
इस यहाँ से यही पॉइंट से आपको 1.5 इंच यहाँ पे आना है इस तरफ से, और यही पॉइंट से 1.5 इंच हमको यहाँ पे जाना है, और यहाँ से हम 2 इंच। अब इसको हम यहाँ से ऐसा निशान लगा देंगे, और ये जो है क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, यहाँ से ये 2.5 इंच पे, और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस तरफ से, और ये जो टक्स लगाए हम, ये हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो ये देखिए हमारा ये टक्स लग चुका है इस तरफ से। तो योग पट्टी आप यहाँ से आपका ये बढ़ेगा ही, क्योंकि टक्स हमारा यहाँ पे लगेगा। और ये हमारा 8.5 इंच यहाँ पे 8 इंच यहाँ पे 32 का कमर है, तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। और ये पार्ट को आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखिए ये कमर है हमारा, तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से 8 इंच आ रहा है यहाँ पे हमारा, तो 2 इंच हम मार्जिन रख रहे हैं, तो 1 इंच हमारा यहाँ बढ़ा। तो ये जो 1 इंच यहाँ पे हमारा है, यही टक्स में ऐसा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन देख के आपको कटिंग करना है, तो आपका ये कम नहीं होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, जो हमने 2 इंच मार्जिन रखे थे यहाँ पे 14 तैयार है, तो हमने 16 इंच पे लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक टक्स लगाते हैं इस तरफ से, और फिर हम यहाँ पे योग जॉइंट करते हैं, और यहाँ पे हमारा कमर पट्टी जाता है, यहाँ शोल्डर जाता है, तो इसलिए हम 2 इंच मार्जिन रखे थे। अब यहाँ पे जब ये हमारा यहाँ पे टक्स फोल्ड होता है, तो हमारा यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये कम नहीं पड़ता है, यहाँ पे आधा इंच जाएगा तो भी 1.5 इंच आपकी मार्जिन बचेगी यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा ये योग पट्टी की डायग्राम बन गया है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ से हम ये कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये देखिए हम आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे ये देखिए ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है हमारा, मतलब 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको योग निकाल लेंगे। तो आप अगर जैसे डायग्राम बना के आप कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा बैठेगा, और कपड़े पे कैसा डायरेक्ट नहीं जाने। अगर आपको आ रहा है तो आप कपड़े पे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायग्राम बना के फिर पेपर पे रख के कटिंग करना चाहिए आपको। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे टक्स लगेगा तो योग पट्टी एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए 1 इंच जब हमारा यहाँ पे दबेगा, तो एक योग पट्टी यहाँ से यहाँ एकदम लेवल में आएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो डायग्राम बनाए तो आपको एक फ़ायदा है, यहाँ पे एक आप ऐसा कट लगा लेने का। ये देखिए यहाँ से पेपर है, तो पेपर में ऐसा एक टक्स ऐसा कट लगा लेने का। तो आपको जब कपड़े पे आप जैसे निशान लगाएंगे, तो आपको ऐसे चौक से निशान लगा देना है, यहाँ पे ऐसा निशान लगा के, और यहाँ पे ये सीधा जाएगा, यहाँ पे निशान लगा देंगे, तो यहाँ से यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो इसी तरह ये सब भी ऐसा आप कट करके यहाँ से निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे जाएगा। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको बाहीं बताएंगे। तो अब देखिए हम आपको बाहीं बता रहे हैं। तो पेपर को हमने इस तरफ से सब फोल्ड कर रखा है, ये देखिए। तो यहाँ से हमको लंबाई लेना है। कौन सा लंबाई लेना है? चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ से हमारी जो बाहीं जॉइंट होती है, और ये जो होती है लंबाई, ये हमारे जो हम पहनते हैं, हमको कितना इंच चाहिए वो बाहीं होती है लंबाई यहाँ पे। तो देखिए अगर आपका अस्तर का है तो आपको 1 इंच मार्जिन रखना है, अगर आपका बिना अस्तर का है तो 2 इंच रखना है, क्योंकि 1.5 इंच आप यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ से 1.5 इंच के लिए आप ये बिना अस्तर का है, तो यहाँ से आप इस तरफ से लाइन खींच देंगे। तो जैसे अब आपको बता दिए हम 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन हम क्यों रखें, जैसे बिना अस्तर का है तो ये 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे, आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा। इसलिए अगर हमको 4 इंच का बाहीं चाहिए तो ये देखिए 1.5 इंच यहाँ पे गया। अब यहाँ से हम 4 इंच देखेंगे, यहाँ 4.5 इंच भी निशान लगा देंगे। तो आपको इस तरफ से निशान लगा लेना है। तो ये बाहीं परफेक्ट मेजरमेंट आप अच्छे से करेंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच आएगा, 38 इंच का था तो 9.5 इंच आएगा। तो इसको हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, और ये जो लाइन है यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो एक्स्ट्रा पेपर है, इसको हम निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये बाहीं होती है, तो ये इसको भी हम निकाल देंगे जो हमारा बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे।
शेप देने का। तो देखिए यहाँ से ये आगे की तरफ से आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ से 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे आप निशान लगाओगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 इंच इस तरफ से सीधा रहता है। अब यहाँ से हम शेप देना चालू करेंगे। तो आपको यहाँ से ऐसा शेप देते हुए हमको 1 इंच में मिला देना है इस तरफ से। तो देखिए हमने यहाँ पे शेप दे दिए हैं। तो ये 38 का चेस्ट है, तो यहाँ से 6.5 इंच आएगा दंड घेर। ये देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्जिन रखना है। आप 2 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरफ से हो जाएगा और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा। तो ये हमारा ये फोल्ड हो जाएगा इस तरफ से। आपको 1.5 इंच रखना है। ये बिना अस्तर वाला हम बताएं, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिए थे, 4 इंच की बाही बन के आ जाएगी तैयार। अब देखिए यहाँ से हम शेप देंगे। यहाँ शेप दे दिए। अब देखिए यहाँ से हमको फ्रंट साइड का इस तरफ से गोलाई देते हुए आगे आपको छांटना है। इस तरह से हम खोल लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट साइड का ऐसा शेप देंगे। ध्यान रहे फ्रंट साइड में ही आपको शेप देना है। तो देखिए हमारी बाहीं तैयार हो गई। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट साइड का है और योक पट्टी बैक साइड का है और ये बाहीं हमारा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा 38 इंच का योक पट्टी ब्लाउज का डायग्राम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।